हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उभयजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह जो वसुदेव हैं उनके 8 जो बाकी के 7 पुत्र थे देवकी से वो उत्पन्न हुए थे। 7 में से 6 जो है युगल रूप में, है ना। और जो उनके पूर्व भाव की एक धाय माँ थी, है ना, वो अब एक सेठानी के रूप में जन्म लिया था, तो वो ही उनको पालती हैं। ठीक है, उनके पास देव जो होते हैं, स्वर्ग के देव जो होते हैं, वो उन बच्चों को उठाकर जैसे ही जन्मे उनको वहां से उठाकर और उस धाई माँ के रखाते हैं। और उधर धाई माँ कह रहे हैं, हालांकि पूर्व भव में धाय थी, अभी सेठानी, है ना। तो उनके जो था हल्का सेठानी, हाँ बिल्कुल सही। तो उनके ऑलरेडी मरे हुए पुत्र होते हैं, तो वो उन मरे हुए पुत्रों को वापस देवकी के पास रख देते हैं देव, है ना। तो उनको भी जो कंस है वो अपने मरने के भय से उनको भी दीवार पर मारता है, ताकि मेक श्योर करने के लिए कि शिलातल पर पछाड़ देता है, ठीक है, रौद्र परिणामी होकर। ठीक इस तरह से उनके 6 के 6 पुत्रों के साथ सेम केस बनता है। तो अब वो जो 6 पुत्र हैं बहुत अच्छे से उस सेठानी के घर पे बड़े हो रहे हैं, है ना। वसुदेव के 4 पुत्र धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। और जब वो बड़े हो रहे थे वहां पर सेठ के पास, तो सेठ के घर काफी चीजें, जैसे होता है ना, समृद्धि बढ़ने लगी। बच्चों का पुण्य जो है उससे भी कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पर जहां वो जन्मते हैं वहां पर भी हम धन धान्य सुख समृद्धि को देखते हैं, है ना, डिपेंडिंग कि किस तरह का बालक जन्म ले रहा है। जैसा हम तीर्थंकर के केस में भी बहुत बार देखा है। ऐसे ही वो 6 पुत्र जो थे, तो सेठ को अपूर्व अपूर्व वस्तुओं का लाभ होने लगा। इधर देवकी को तो बुरा लग रहा था कि क्योंकि इस कंस की मेरे बच्चों को मार रहा है ना, तो उसको दुख होता था। तो धीरे धीरे पति के समझाने से, वसुदेव के समझाने से वो फिर से ठीक हो गई, मतलब अंदर से जैसे होता है ना दुख, वो दूर हुआ और वो फिर से कांति को प्राप्त हो गई। फिर क्या हुआ वो अपन आज नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चारू, तो फिर वो 6 बच्चे जो मरे हुए थे वो कहाँ से आते थे? वो उसी अलका सेठानी के थे। अब सारे मरे हुए आते थे ये नहीं दिखाया, 2 बताए हैं कि पहले जो 2 थे वो मरे हुए थे, मृत पुत्र को जन्म दिया था उन्होंने, ये है ना। अच्छा अच्छा, बाकी फिर ये जो जितने भी इनके जन्म होते थे देवकी के, वो उधर उधर पहुंचा। युगल में मरते जा रहे थे, 2 ऐसे युगल में उसके मरे पैदा होते थे, उनको यहाँ शिफ्ट कर देते थे। अब ये नहीं, 2 तो बताए, लेकिन बाकी के 2 जो 4 हैं उनका ये नहीं बताया कि वो भी ओके निष्प्राण ही होते थे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर कह रहे हैं उन निष्प्राण पुत्रों को, है ना, तो इसका मतलब सभी निष्प्राण ही पैदा हो रहे थे, मतलब कि मृतक ही पैदा हुए, ठीक है। तो मृतक बच्चों को कंस ने उन निष्प्राण पुत्रों को पहले के समान ही, मतलब पहले जो 2 भेजे थे, फिर 2 अनदर, फिर 2 अनदर, ठीक है, ऐसे 6 के 6 मृतक पुत्रों को कंस ने शिला पर पछाड़ दिया। और जो असली पुत्र थे देवकी के, वो अलका नाम की सेठानी के पास बड़े हो रहे थे, ठीक। तदनंतर एक दिन देवकी चंद्रमा के समान सफेद भवन में प्रातःकाल के समान सुंदर शैया पर शयन कर रही थी कि उसने रात्रि के अंतिम प्रहर में अभ्युदय को सूचित करने वाले निम्नलिखित 7 पदार्थ स्वप्न में देखे, ठीक। अभ्युदय को सूचित मतलब भाग्य को। पहले स्वप्न में उसने अंधकार को नष्ट करने वाला उगता हुआ सूर्य देखा,
है ना। कोई उगता हुआ सूर्य देखता है तो अच्छा होता है, और जो सनसेट के टाइम का सूर्य देखे तो अच्छा नहीं रहता। दूसरे स्वप्न में उसी के साथ अत्यंत सुंदर पूर्ण चंद्रमा देखा। तीसरे स्वप्न में दिग्गज उसका अभिषेक कर रहे थे, ऐसी लक्ष्मी देखी। दिग्गज मतलब हाथी। चौथे स्वप्न में आकाश तल से नीचे उतरता हुआ विमान देखा। पांचवें स्वप्न में बड़ी बड़ी ज्वालाओं से युक्त अग्नि देखी। छठे स्वप्न में ऊंचे आकाश में रत्नों की किरणों से युक्त देवों की ध्वजा देखी। और सातवें स्वप्न में अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक सिंह देखा। है ना। तो क्यों इस तरह के स्वप्न आए? क्योंकि एक शलाका पुरुष जन्म लेने वाले हैं। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो 16 स्वप्न देखते हैं, और अगर चक्रवर्ती या नारायण ऐसे हैं तो 7 स्वप्न, है ना। इन स्वप्नों को देखकर सौम्य वदना देवकी भय से कांपती हुई जाग उठी। अपूर्व एवं उत्तम स्वप्न देखने से जिसे विस्मय उत्पन्न हो रहा था, जिसके शरीर में रोमांच निकल आए थे, और जिसने प्रातःकाल के समय शरीर पर मंगलमय अलंकार धारण कर रखे थे, ऐसी देवकी ने जाकर पति से सब स्वप्न कहे। और विद्वान पति राजा वसुदेव ने इस प्रकार उनका फल कहा। हे प्रिय, तुम्हारे शीघ्र ही एक ऐसा पुत्र होगा जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा, 3 खंड का स्वामी होगा। तुमने पहले स्वप्न में सूर्य को देखा है। इससे सूचित होता है कि वह अपने प्रताप से शत्रुओं को नष्ट करने वाला होगा। दूसरे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखा, जिससे उसके फलस्वरूप वह सबका प्रिय होगा। तीसरे स्वप्न में दिग्गजों द्वारा लक्ष्मी का महाभिषेक देखा है। इससे जान पड़ता है कि वह अत्यंत सौभाग्यशाली एवं राज्याभिषेक से युक्त होगा। चौथे स्वप्न में आकाश से नीचे आता हुआ विमान देखा। उससे प्रकट होता है कि वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। पांचवें स्वप्न में देदीप्यमान अग्नि देखी है। इसके फलस्वरूप वह अत्यंत कांति से युक्त होगा। छठे स्वप्न में रत्नों की किरणों से युक्त देवों की ध्वजा देखी है। इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृति का होगा। और सातवें स्वप्न में मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है। इससे जान पड़ता है वह निर्भय होगा, है ना। तो इससे, इन चीजों से ये तो बात पता चलती है कि स्वप्न का अपने निमित्त ज्ञान में बहुत बड़ा महत्व है। चारू, एक क्वेश्चन पूछ लूं? कुछ तो ये इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, ये देवों के विमान का मतलब हुआ देव गति से आएगा। तो अब जब क्या कहते हैं सैनिक महाराज का जीव नरक से आएगा, तो क्या माता स्वर्ग वाले विमान वाला नहीं देखेंगे स्वप्न? वह नीचे आता हुआ उससे स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। हाँ, आई एम श्योर कि फिर ऐसे स्वप्न नहीं आएंगे। उत्सर्पणी काल के स्वप्न हो सकता है फिर डिफरेंट होते हो। नहीं नहीं, वो पहले ये भी तो बताया था आपने कि कोई मतलब नरक से एकदम से तीर्थंकर नहीं बन जाता है। नहीं बनता है। नहीं बन सकता नंदा जी, और बनेगा। श्रेणिक राजा का जीव अगले भव में अब तीर्थंकर ही होने वाला है। मतलब नरक से तीर्थंकर? हाँ, डायरेक्ट तीर्थंकर, क्योंकि उन्होंने पहले बांध ली है। ठीक है ना, वो एक्सेप्शन केस में है। अच्छा। ठीक है ना। अदरवाइज तो यस, नरक से निकला हुआ जीव क्रूर पशु बनता है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रखा है, वो अपनी आयु पूरी करके अब जो आने वाली उत्सर्पिणी है उसमें पहले तीर्थंकर होंगे। एंड यस, इट इज पॉसिबल कि जो उत्सर्पिणी के तीर्थंकर हैं उनके ड्रीम्स डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि आई डोंट थिंक सो चारू, कैसा कहीं पढ़ा नहीं कि सपने दो अलग अलग होते हैं। हाँ, पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो जैसे तीसरे काल से पंचम काल की चौथे काल की तरफ आए, तो जैसे वृक्ष है, कल्प वृक्ष है शक्ति। मैं आपको म्यूट पर डाल रही हूँ क्योंकि रिपीट हो रही है आवाज। तो तीसरे काल से चौथे में आने में सब कुछ ऑलरेडी लाइक बहुत ज्यादा एडवांस्ड या डिवेलप्ड है। लेकिन जब अब उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा, जिसमें कि बिल्कुल स्टार्टिंग से तो अग्नि भी नहीं जलानी आती, तो जो कुलकर हैं इवन उनका सिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा।
वो अग्नि जलाना सिखाएंगे, घर बनाना सिखाएंगे, है ना, सोसाइटी बसाना सिखाएंगे, तो इस तरह की व्यवस्था बनेगी। तो इवन कुलकरों का सिस्टम डिफरेंट होगा कंपेयर टू अवसर्पणी के कुलकर जो थे। ठीक है, अपने अभी जो अवसर्पणी के कुलकर हैं उन्होंने क्या सिखाया कि जब कल्प वृक्ष खत्म हो रहे हैं तो कैसे जीना, ठीक है ना। तो कुलकर का काम है जीना सिखाना, लीडर। तो अब जो उत्सर्पणी आएगी उसमें क्योंकि किसी भी तरह की एक सोसाइटी व्यवस्था भी नहीं है, सब जंगल में जानवरों की तरह रह रहे हैं, और उस ऐसे काल में वो सबको अग्नि कैसे जलाना, घर कैसे बनाना, जो गाड़ी कैसे बनाना, है ना, वो खेती वगैरह करना, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। तो काफी डिफरेंट होगी उत्सर्पणी काल की व्यवस्था। तो हो सकता है, वेरी गुड पॉइंट, की जब विमान देखने का मतलब ये है अगर, तो इसका मतलब ये है कि फिर श्रेणिक राजा के टाइम में जब वो तीर्थंकर बनने वाले होंगे तब ऐसा स्वप्न नहीं आएगा, तब 16 स्वप्न कुछ और होंगे। पर जो पहले तीर्थंकर बनते हैं वो तो अपने आप से ही बनते हैं ना, वो कोई माँ के उसे सपनों में कहाँ आते हैं? पहले तीर्थंकर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो वो ऐसा थोड़ी कि सपने में हो। नहीं, उनके भी सेम थे, स्वप्न आया था रानी को, उनकी माता मरु देवी को 16 स्वप्न आए थे, तो वैसा ही है वो अभी के उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के सब में सेम रहा है, 16 स्वप्न आना और राजा को जाके बताना, फिर राजा का उनका मतलब बताना सेम रहा है ना। तो उत्सर्पणी में थोड़ी व्यवस्थाएं डिफरेंट हो सकती हैं, तो अपन को मान लेना चाहिए। एक क्वेश्चन एक यहाँ मैं पूछ लूं आपसे। बोलिए। आपने अभी कहा कि मतलब आग जलाना भी सीखेंगे, लेकिन हम उत्सर्पणी में तो पंचम काल से चौथे में जाएंगे ना, तो पंचम काल पंचम से चौथे में, हाँ। क्या होगा? तो हाँ, अभी तो हमें आग वाग जलाना आता है, तो अभी आता है, लेकिन छठे काल में जो आने वाला अच्छा। छठा काल है ना, उसमें अग्नि हाँ। खत्म हो जाएगी। फिर अच्छा। अनदर, फिर छठा काल आएगा, राइट, एक छठा काल हाँ, फिर अवसर्पणी का फिर से वो जो है, उत्सर्पणी का right? छठा। तो उसमें भी अग्नि नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा। तो बहुत व्यवस्था उस टाइप की चलेगी, हम्म। वो उल्टा 11 चलेगी। कुलकर जो होंगे वो आके सबको सिखाएंगे सारी वो चीजें। सिखाएंगे, हाँ। हाँ 14 कुलकर। हाँ 14 कुल, सॉरी, हाँ 11। और पहले जो अंतिम कुलकर होंगे उन्हीं का पुत्र राजा जो है वो तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बनेगा पहला। ठीक है, चलिए। वो आगे। सैनिक राजा ने भी तीर्थंकर नामकर्म तो बांधा था, लेकिन जी। सम्यक दृष्टि भी थी तो है ना वो। छायिक सम्यक दृष्टि, हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए एक भवातारी होते हैं ना वो। छायिक सम्यक दृष्टि एक भवतारी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन नियम से मोक्ष जाएंगे वो अर्ली, मतलब निकट भव्य है, वो एक बात है। क्योंकि एक भवतारी में लेट से अगर कोई मनुष्य है फिर देव बनेगा पहले, फिर देव बन के वापिस मनुष्य बनेगा, हाँ, तो निकट भव्य कह सकता है, मतलब 2 से 3 भाव मैक्सिमम। ओके। ठीक है, चलिए, सारे मीनिंग बता दिए। फिर इस प्रकार पति के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर तथास्तु ऐसा ही होगा कहती हुई वह अत्यधिक प्रीति को प्राप्त हुई। तदनंतर जिस प्रकार आकाश संताप की शांति के लिए जगत हितकारी मेघ को धारण करता है, उसी प्रकार उसने शीघ्र ही जगत का हित करने वाला गर्भ धारण किया, जिसके शारीरिक और मानसिक सुख की वृद्धि हो रही थी। ऐसी देवकी का वह गर्भ जो जो बढ़ता जाता था, त्यों त्यों पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों का सौमनस्य बढ़ता जाता था, परंतु कंस का क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। तो मनुष्यों का सौमनस्य मतलब मनुष्यों में हार्मनी बढ़ रही थी, लेकिन कंस के अंदर और एग्रेशन बढ़ रहा था। फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यंत नीच थी, जो गर्भस्थ बालक के गुणों की अपेक्षा नहीं रखता था और जो अलक्ष्य रूप से गर्भ के महीनों तथा दिनों की गिनती लगाता रहता था, ऐसा कंस प्रसव की प्रतीक्षा करता हुआ बहन के गर्भ की रक्षा कर रहा था, अर्थात उस पर पूर्ण देखरेख रखता था कि कब इसकी डिलीवरी होगी और कब वो बालक को मारेगा। सब बालक 9 मास में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु कृष्ण
श्रवण नक्षत्र में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पवित्र करते हुए 7वें ही मास में अलक्षित रूप से उत्पन्न हो गए। अलक्षित मतलब पहले से डिसाइडेड टाइम से पहले ही हो गए। जिनका शरीर शंख चक्र आदि उत्तमोत्तम लक्षणों से युक्त था, जिनके शरीर से देदीप्यमान महानीलमणि के समान प्रकाश प्रकट हो रहा था और जो प्रकृष्ट कांति से सहित थे, ऐसे कृष्ण ने अपनी कांति से देवकी के प्रसूति का ग्रह को प्रकाशमान कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर जो चीज समझ में आती है वो यही कि होनी को कोई नहीं डाल सकता, है ना। जिन चीजों को होना ही होता है, जैसे कि कंस का वध जो है कृष्ण से होना ही है, इसलिए कंस का जन्म टाइम से पहले हो गया ताकि कंस उसे मार ही नहीं पाए, है ना। हालांकि कंस अपना मेक श्योर कर रहा है कि मेरे को अपनी मृत्यु को टालना है, मृत्यु को टालना है, लेकिन क्योंकि मैंडेटोरी या नियामक था तो वो कितना भी कर लेता तो कुछ ना कुछ, जैसे होता ना होनी को कोई नहीं डाल सकता या विनाश काले विपरीत बुद्धि टाइप से, है ना। ये जो उक्तियां बनी हुई हैं इसी तरह से। उस समय उस पुरुषोत्तम के प्रभाव से स्नेही बंधुजनों के घर में अपने आप अच्छे अच्छे निमित्त प्रकट हुए और शत्रुओं के घर में भय उत्पन्न करने वाले निमित्त प्रकट हुए। उन दिनों 7 दिन से बराबर घनघोर वर्षा हो रही थी, फिर भी उत्पन्न होते ही बालक कृष्ण को बलदेव ने उठा लिया। जो बड़ा बेटा था रोहिणी का पुत्र, उसने उठा लिया और पिता वसुदेव ने उन पर छत्ता तान दिया तथा रात्रि के समय ही दोनों शीघ्र ही घर से बाहर निकल पड़े। उस समय समस्त नगरवासी सो रहे थे तथा कंस के सुभट भी गहरी नींद में निमग्न थे, इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं सका। कंस के सुभट मतलब कंस के जो चाकर नौकर चाकर थे या जो सैनिक थे वो नहीं देख पाए। गोपुर द्वार पर आए तो किवाड़ बंद थे, परंतु कृष्ण के चरण युगल का स्पर्श होते ही उनमें निकलने योग्य संधि हो गई, जिससे सब बाहर निकल आए, है ना। तो जैसे पहले की मूवीज में इस तरह का कृष्ण जी की अगर किसी ने देखी हो तो उसमें भी इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी कि कृष्ण जी के साथ बहुत सारे चमत्कार इस तरह के हुए, है ना। हालांकि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तब भी हम देखते हैं रत्नों की बारिश होना या कहीं पर भी दुर्भिक्ष का ना होना, है ना। सब जगह पेड़ों पे फल आ पर जाना। उनमें तो दिखाते कि कृष्ण जी का जन्म जेल के अंदर हुआ। हाँ, यहाँ पर भी जेल में दिखाते हैं। यहाँ पर वो एक तरह से कि भाई देवकी को अपने घर में रख रखा था नजर में, है ना। एक ही बात है। हाँ बिल्कुल सही है, उनमें ऐसा दिखाते हैं। तो ये सारी घटनाएं भी जो प्राकृतिक चेंजेस आते हैं ये भी पुण्य आत्माओं के प्रभाव को रोक नहीं पाते। सोचने वाली चीज है कि ये सब चमत्कार होना भी कुछ है जो नेचर अपने आप को रोक नहीं पाती ये सब चीजें करने से, है ना। उस समय पानी की एक बूंद बालक की नाक में घुस गई, जिससे उसे छींक आ गई। उस छींक का शब्द बिजली और वायु के शब्द के समान अत्यंत गंभीर था। उसी समय ऊपर से आवाज आई कि तू निर्विघ्न रूप से चिरकाल तक जीवित रहे। गोपुर द्वार के ऊपर कंस के पिता राजा उग्रसेन रहते थे, एक जेल सी बना के, और जो एंट्री का डोर था नगर का उसमें बंद कर रखा था कंस ने अपने पिता को। उक्त आशीर्वाद उन्होंने दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्वाद को सुनकर बलदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उग्रसेन से कहने लगे कि हे पूज्य, रहस्य की रक्षा की जाए, इस देवकी के पुत्र से तुम्हारा छुटकारा होगा। इसके उत्तर में उग्रसेन ने स्वीकृत किया कि यह हमारे भाई की पुत्री का पुत्र शत्रु से अज्ञात रहकर वृद्धि को प्राप्त हो। उस समय उग्रसेन के उक्त वचन की प्रशंसा कर दोनों शीघ्र ही नगरी से निकल गए थे। उस समय जिनके सींग देदीप्यमान थे, ऐसा एक बैल आगे आगे मार्ग दिखाता हुआ बड़े वेग से जा रहा था। यमुना का अखंड प्रवाह बह रहा था, परंतु श्री कृष्ण के प्रभाव से उसका प्रवाह शीघ्र ही खंडित हो गया। तदनंतर नदी को पार कर वे वृंदावन की ओर गए। वहां गांव के बाहर खिरका में अपनी यशोदा स्त्री के साथ सुनंद नाम का गोप रहता था। वह वंश परंपरा से चला आया इनका बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति था।
बलदेव और वसुदेव ने रात्रि में ही उसे देखा और दोनों को पुत्र सौंपकर कहा कि देखो भाई, यह पुत्र विशाल नेत्रों का धारक है तथा नेत्रों के लिए कांति रूपी महाअमृत को बरसाने वाला है। इसे अपना पुत्र समझकर बढ़ाओ और यह रहस्य किसी को प्रकट ना हो सके, इस बात का ध्यान रखो। तदनंतर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदा की पुत्री को लेकर दोनों शीघ्र ही वापस आ गए और शत्रु को विश्वास दिलाने के लिए उसे रानी देवकी के लिए देकर गुप्त रूप से स्थित हो गए, वहीं उसके आसपास कहीं छुप गए। एक चीज चारू और इसमें लिखा है कि इसका मतलब कंस की जो बहन थी देवकी, वो रियल बहन नहीं थी। हाँ, भाई की बेटी थी, एक तरह से भाई चाचा की ताऊ बेटी जो थी। होते हैं। चाचा बिल्कुल ताऊ सही, के। बिल्कुल सही है, कजन थी बेसिकली उनकी। और यहाँ पर एक और चीज भी दिमाग में आ रही है कि भाई जिस नंद गोपाल ने इतने बड़े एक नारायण को पालने का सौभाग्य मिला है ना, उसने भी पूर्व भाव में कुछ ऐसा किया होगा जो उसको ये सौभाग्य मिला। विल सी उनके कि अगर प्रति यहाँ उनका पर प्रेम था। कहानी में कुछ आता है तो देखेंगे, बट है ना। और अपनी चारू जी, ये बेटी को बलदेव दे दी। कहाँ से आ गया अंदर? बलदेव यहाँ पर बताया था ना, बलदेव को लेकर वो ले चले गए थे, देखो यहाँ लिखा है ना। अंदर कैसे आए लेकिन? अंदर तो नहीं आए, उन्होंने वसुदेव ने बालक को उठाया है ना, हाँ, और बाहर आ गए होंगे और बाहर आके बलदेव ने ले लिया। ओके ओके। तो बलदेव और वसुदेव दोनों चले गए लेके रात के टाइम, ठीक है। बलदेव को उनसे बहुत प्रेम था, हाँ, है वसुदेव ना। से। हाँ, वसुदेव से नहीं, कृष्ण से पैदा होते सब, क्योंकि पूर्व भाव का प्रेम है उनका। उनका ओके ओके। याद है आपको निनामक, है ना। और दोनों अच्छा, तो बलदेव तो मित्र। लेकिन यंग रहे होंगे ना फिर, मतलब कृष्ण की एज के। बलदेव इतने यंग नहीं थे कि कृष्ण की एज के थे, बलदेव पहले हो गए, साल बड़े थे। तो छोटे हैं, मतलब बड़े बड़े भाई थे ना इनके बलदेव तो। हाँ, यूथ में कह सकते हैं। बड़े भाई वसुदेव के नहीं थे, वसुदेव के भाई के लड़के थे। नहीं नहीं, वसुदेव की पहली वसुदेव पत्नी की के पहली लड़के थे। रोहिणी के, रोहिणी के सन, हाँ। रोहिणी। है ना, रोहिणी के पुत्र थे। स्टेप तो मदर। बेसिकली पिता पुत्र लेके गए, पिता पुत्र Correct. लेके अपने दूसरे बिल्कुल पुत्र सही है, और क्योंकि बलदेव को उनसे एक्स्ट्रा प्रेम था पूर्व जन्म का, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो चारू बलदेव उनके सगे भाई नहीं थे, राइट? कृष्ण जी के सगे भाई नहीं थे, मतलब दूसरी पत्नी के थे, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर। हाँ, ठीक है। कहाँ रह गए हम? तदनंतर बहन की प्रसूति का समाचार पाकर निर्दयी कंस प्रसूति का गृह में घुस गया। वहां निर्दोष कन्या को देखकर यद्यपि उसका क्रोध दूर हो गया था, मतलब कि पुत्र की जगह कन्या उत्पन्न हुई है, तो उसको एकदम से ये भूल गया कि ये देवकी के पुत्र से बोला था, है ना, और अगर ये पुत्री है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, करी हो, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आया। उसको लगा कि भविष्यवाणी चेंज हो गई, कि कन्या हो गई, है ना। क्रोध दूर हो गया था, तथापि दीर्घदर्शी होने के कारण उसने विचार किया कि कदाचित इसका पति मेरा शत्रु हो सकता है, कि ये कन्या के कारण हो सकता है मेरा मरण हो। इस शंका से आकुलित होकर उसने उस कन्या को स्वयं उठा लिया और हाथ से मसल कर उसकी नाक चपटी कर दी। इस प्रकार देवकी के मन को संताप करने वाले कंस ने जब देखा कि अब इसके पुत्र होना बंद हो गया है, तब वह संतुष्ट हो हृदय की क्रूरता को छिपाता हुआ कुछ दिनों तक सुख से निवास करता रहा। तदनंतर जिसका जात संस्कार कर कृष्ण नाम रखा गया था, ऐसा व्रजवासी बालक नंद और यशोदा की अभूतपूर्व प्रीति को बढ़ाता हुआ सुख से बढ़ने लगा। जब वह बालक चित्त पड़ा हुआ गदा, खड्ग, चक्र, अंकुश, शंख और पद्म आदि चिन्हों की प्रशस्त रेखाओं से चिन्हित लाल लाल हाथ पैर चलाता था, तब गोप और गोपियों के मन को बरबस खींच लेता था। नील कमल जैसी सुंदर शोभा को धारण करने वाले उस मनोहर बालक को पूर्ण स्तनों को धारण करने वाली गोपिकाएं स्तन देने के बहाने अतृप्त नेत्रों से टकटकी लगाकर देखती रहती थी। इधर किसी दिन कंस के हितैषी वरुण नामक निमित्त ज्ञानी ने उससे कहा कि राजन, यहाँ कहीं नगर अथवा वन में तुम्हारा शत्रु बढ़ रहा है, उसकी खोज करनी चाहिए।
तदनंतर शत्रु के नाश की भावना से कंस ने 3 दिन का उपवास किया। सो पूर्व भव में इसने जिन देवियों को यह कहकर वापिस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है, अगले भव में आवश्यकता पड़े तो सहायता करना। ये कहानी याद होगी ना, जब ये मुनि के अवस्था में थे, है ना, तब 7 देवियों सिद्ध हो गई थी और उन्होंने भेज दिया था। वे देवियां पूर्व स्वीकृत कार्य को सिद्ध करने के लिए आकर कंस से कहने लगी कि ये हम सब तुम्हारे पूर्व भव के तप में सिद्ध हुई देवियां हैं, आपका जो कार्य हो वह कहिए। बलभद्र और नारायण को छोड़कर कंस का कौन सा शत्रु क्षण भर में नष्ट करने योग्य है, सो बताओ। तो कितना इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि इवन ये भी बलभद्र और नारायण को नहीं कुछ कह सकती, है ना। तो कौन सा शत्रु है जो क्षण भर में नष्ट करने योग्य है, सो बताओ। कंस ने कहा कि हमारा कोई बैरी कहीं गुप्त रूप से बढ़ रहा है, सो तुम लोग दया से निरपेक्ष हो, शीघ्र ही पता लगाकर उसे मृत्यु के मुख में करो, यानी उसे मार डालो। इस प्रकार कंस के द्वारा कथित बात को स्वीकृत कर वे देवियां चली गईं। उनमें से एक देवी शीघ्र ही उग्र भयंकर पक्षी का रूप दिखाकर आई और चोंच द्वारा प्रहार कर बालक कृष्ण को मारने का प्रयत्न करने लगी, परंतु कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि वह भयभीत हो प्रचंड शब्द करती हुई भाग गई। दूसरी देवी प्रपूतन भूत का रूप रखकर कपूतना बन गई और अपने विष सहित स्तन उन्हें पिलाने लगी, परंतु देवताओं के अधिष्ठित होने के कारण श्री कृष्ण का मुख अत्यंत कठोर हो गया था, इसलिए उन्होंने स्तन का अग्रभाग इतने जोर से चूसा कि वह बेचारी चिल्लाने लगी। बालक कृष्ण कभी तो सोता था, कभी बैठता था, कभी छाती के बल सरकता था, कभी लड़खड़ाते पैर उठाता हुआ चलता था, कभी दौड़ा फिरता था, कभी मधुर आलाप करता था और कभी मक्खन खाता हुआ दिन रात व्यतीत करता था। तीसरी पिशाची शकट का रूप रखकर उनके सामने आई, परंतु कृष्ण बालक होने पर भी अत्यंत निर्भय थे, अंजनगिरी के समान शोभायमान थे और अत्यंत अभ्युदय को धारण करने वाले कोई अनिर्वचनीय पुरुष थे। इसलिए उन्होंने जोर की लात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया। किसी दिन उपद्रव की अधिकता के कारण यशोदा ने कृष्ण का पैर रस्सी से मसकर कखली में बांध दिया था। किसी दिन उपद्रव की अधिकता के कारण यशोदा ने ही उन्हें बांध दिया। उस दिन शत्रु की 2 देवियां जमल और अर्जुन वृक्ष का रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगी, परंतु कृष्ण ने उस दशा में भी दोनों देवियों को गिरा दिया, यानी मार भगाया। शुभ बाल्यकाल के प्रारंभ में ही सुनंद गोप और यशोदा ने जिसकी अद्भुत शक्ति देखी थी तथा आश्चर्य से चकित हो जिसकी प्रशंसा की थी, ऐसा वह दर्शनीय मनोहर बालक वन के मध्य में बढ़ने लगा। एक दिन छठी देवी बैल का रूप बनाकर आई। वह बैल बड़ा अहंकारी था, गोपालों की समस्त बस्ती में जहां तहां दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागर के समान जान पड़ता था, परंतु सुंदरकंठ के धारक कृष्ण ने उसकी गर्दन मोड़कर उसे नष्ट कर दिया, दूर भगा दिया। 7वीं देवी ने पाषाणमयी तीव्र वर्षा से कृष्ण को मारना चाहा, परंतु वे उस वर्षा से रंच मात्र भी व्याकुल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने घबराते हुए गोकुल की रक्षा करने के लिए पृथ्वी का भार धारण करने से विशाल अपनी दोनों भुजाओं से गोवर्धन पर्वत को बहुत ऊंचा उठा लिया और उसके नीचे सबकी रक्षा की, है ना। ये कहानी के कुछ कुछ पार्ट तो जो हिंदू महाभारत है उसमें भी आते हैं, है ना, कृष्ण लीलाओं में। जब कृष्ण की इस लोकोत्तर चेष्टा का पता कानों कान बलदेव को चला, तब उन्होंने माता देवकी के सामने इसका वर्णन किया। उसे सुन वह किए हुए उपवास के बहाने पुत्र को देखने के लिए व्रज यानी गोकुल की ओर गई। वहां पर्वत की शाखा पर स्थित सुंदरकंठ के धारक गोपालकों के मुख गीत से झंकृत एवं घंटाओं के जोरदार शब्दों से सहित गोधन से युक्त वनखंड में बैठकर वह परम संतोष को प्राप्त हुई, है ना। उस टाइम के तो गांव भी बहुत सुंदर, कृष्ण जी के जो गांव है वो भी बहुत सुंदर, उनमें वो बांसुरी और वैसा सब चलता रहता था, गायों के गले में घंटियां, है ना। गोधुली का समय भी तभी से चलता आ रहा है ना,
जब गायें वापिस आती हैं अपने, क्योंकि वो ग्वाले थे ना, वहां पर रहने वाले, है ना। कहीं तो वह वन कृष्ण के रंग के समान स्निग्ध एवं उत्तम कृष्ण वर्ण वाली गायों के समूह से व्याप्त था, और कहीं बलभद्र के समान सफेद वर्ण वाली गायों के समूह से युक्त था। उसे देख माता देवकी बहुत ही प्रसन्न हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि पुत्र की समानता प्राप्त करने वाली वस्तु भी हर्ष के लिए ही होती है। जो घास और पानी से संतुष्ट थी, जिनके थनों से बछड़े लगे हुए थे, गोपाल लोग जिन्हें दूह रहे थे, तथा घड़ों के समान जिनके बड़े बड़े स्तन थे, ऐसी गौशालाओं में खड़ी एक से बढ़कर एक सुंदर गायों को देखकर माता देवकी के रोमांच निकल आए और वह सुख से सुशोभित होने लगी। उस समय वहां बछड़ों के साथ गायों के रंभाने की ध्वनि फैल गई थी, तथा गोपियों द्वारा दही मथे जाने का जोरदार शब्द प्रसरित हो रहा था। उन सब से देवकी का मन अत्यधिक हरा गया। सो ठीक ही है, क्योंकि गंभीर शब्द क्या नहीं हरते, है ना। तो अपने में तभी दूध जो है वो बहुत प्योर चीज मानी जाती है ना। उस टाइम पर भी गायों को बिल्कुल माता की तरह से प्यार से रखा जाता था, राइट। और फिर उनका धो के दही, मक्खन, घी सब बनता था। तदनंतर जो मन ही मन अत्यधिक हर्षित हो रहा था, ऐसे नंद गोप ने यशोदा के साथ आकर यश से विशुद्ध अनेक लोगों के समूह से सहित गौरवशालिनी स्वामिनी देवकी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तत्पश्चात जो पीले रंग के 2 वस्त्र पहने हुए था, वन के मध्य में मयूर पिच्छ की कलंगी लगाए हुए था, अखंड नील कमल की माला जिसके सिर पर पड़ी हुई थी, जिसका शंख के समान सुंदर कंठ उत्तम कंठी से विभूषित था, स्वर्ण के कर्णाभरणों से जिसकी आभा अत्यंत उज्जवल हो रही थी, जिसके ललाट पर दोपहरिया के फूल लटक रहे थे, जिसके सिर पर ऊंचा मुकुट बंधा हुआ था, जिसकी कलाइयों में स्वर्ण के देदीप्यमान कड़े सुशोभित थे, जिसके साथ अनेक सुंदर गोपाल बालक थे, एवं जो यश और दया से सहित था, ऐसे पुत्र को लाकर यशोदा ने देवकी के चरणों में प्रणाम कराया। उत्तम गोप के वेश को धारण करने वाला वह पुत्र प्रणाम कर पास ही में बैठ गया। माता देवकी उसका स्पर्श करती हुई चिरकाल तक उसे देखती रही, है ना। तो देखा जाए तो अभी माता देवकी ने अपने रियल पुत्र को तो अब जाकर देखा है, और जो उनके बाकी के 6 पुत्र हैं वो अलका सेठानी के पास है। तो कोई भी पुत्र उनको बेसिकली बड़ा करने को नहीं मिला, है ना। ये भी एक दुख की बात है, देवकी को नहीं मिला। देवकी ने यशोदा से कहा कि हे यशस्विनी यशोदे, तू ऐसे पुत्र का निरंतर दर्शन करती है, अतः तेरा वन में भी रहना प्रशंसनीय है। यदि पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए पर संतान न हो तो वह राज्य अच्छा नहीं लगता। इसके उत्तर में गोपी यशोदा ने कहा कि हे स्वामिनी, आपने जैसा कहा है यह वैसा ही सत्य है। मेरे मन के संतोष को अत्यधिक रूप से पुष्ट करने वाला यह सदा का दास आपके प्रिय आशीर्वाद से चिरंजीव रहे, यही प्रार्थना है। इसी बीच में पुत्र को देखने से देवकी रानी के दोनों स्तन अत्यधिक दूध से परिपूर्ण हो गए। वह उन झरते हुए स्तनों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। सो ठीक ही है, क्योंकि चित्त में भेद पड़ जाने पर किसी बात का छिपाना नहीं हो सकता। मतलब कि अंदर में इफेक्ट आने से वो उस चीज को नहीं हाइड कर पाई। उस समय स्तनों के झरते हुए दूध के बहाने रानी, हे पुत्र, शत्रु के भय ने मैंने तुझे वियुक्त किया है, दुष्ट बुद्धि से नहीं, अपने अंतरंग की इस विशुद्धि को दिखाती हुई के समान सुशोभित हो रही थी। मतलब क्या कि अंदर ही अंदर ऐसा उसको फीलिंग आ रही थी कि मैंने पर्पसली तुझे अपने से दूर नहीं किया है, शत्रु की वजह से करना पड़ा। कहीं रहस्य न खुल जाए, इससे भयभीत हो बुद्धिमान बलदेव ने उसी समय स्वयं ही दूध के घड़ों से प्रेम पूर्ण माता का अभिषेक कर दिया। उसके ऊपर दूध से भरा घड़ा उड़ेल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि कुशल मनुष्य अवसर के अनुसार कार्य करने से कभी नहीं चूकते। तदनंतर कृष्ण के देखने से जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसके दुग्ध अभिषेक का कार्य समाप्त हो चुका था, ऐसी साध्वी माता देवकी को लाकर बलदेव ने मथुरापुरी में प्रविष्ट कराया, और इसके बाद उन्होंने यह समाचार अपने पिता वसुदेव के लिए भी सुनाया।
कृष्ण अत्यंत चतुर थे, अतः बलदेव ने प्रतिदिन जा जाकर उन्हें शीघ्र ही कलाओं और गुणों की शिक्षा दी थी। सो ठीक ही है ना। बलदेव तो अपने आप में बहुत ज्यादा, अगर आपको सब कहानियां उनकी याद हो, जितने भी विवाह किए है ना, सब उन्होंने स्वयंवर में जीत कर किए, ठीक है ना। तो कितनी कलाएं, और कंस को भी अगर कोई सिखा रहा था तो वो अच्छा, यहाँ पर बलदेव की बात करें, बलदेव जा जाकर उनको सिखा रहे बलदेव के है, हैं। वासुदेव नहीं है। हाँ। हाँ, तो लेकिन बलदेव को वासुदेव ने ही सिखाया होगा, है ना। तो बलदेव जा जाकर कलाएं और गुणों की शिक्षा देते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि स्थिर रूप से उपदेश ग्रहण करने वाले विनयी शिष्य के मिलने पर गुरुओं के उपदेश व्यर्थ ही समय नहीं नष्ट करते, अर्थात शीघ्र ही उसे निपुण बना देते हैं। कुमार के समान अत्यंत निर्विकार अथवा अत्यंत कोमल हृदय को धारण करने वाले वह कुमार कृष्ण क्रीड़ाओं के समय अतिशय यौवन के उन्माद से भरी एवं प्रस्फुटित स्तनों वाली गोपिकाओं को उत्तम रासों द्वारा क्रीड़ा कराते थे। वे रास क्रीड़ाओं के समय गोप बालाओं के लिए अपने हाथों की उंगलियों के स्पर्श से होने वाला सुख उत्पन्न कराते थे, परंतु स्वयं अत्यंत निर्विकार रहते थे। जिस प्रकार उत्तम अंगूठी में जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि स्त्री के हाथ की उंगली का स्पर्श करता हुआ भी निर्विकार रहता है, उसी प्रकार महानुभाव कृष्ण भी गोप बालाओं की हस्तांगुली का स्पर्श करते हुए भी निर्विकार रहते थे। क्रीड़ा के समय कुमार कृष्ण के मिलने पर वृद्धि को सूचित करने वाला मनुष्य का अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदय में वृद्धि को प्राप्त होता था, उसी प्रकार उनके विरह काल में विरह से पीड़ित मनुष्यों का विरह अनुराग भी वृद्धि को प्राप्त होता था। मतलब क्या यहाँ पर बता रहे हैं मीनिंग, कि खेल के समय कृष्ण को पाकर जिस प्रकार लोगों को प्रसन्नता होती थी, उसी प्रकार उनके अभाव में लोगों को विरह जन्य संताप भी होता था। कृष्ण की लोकोत्तर चेष्टाएं सुन एक दिन कंस को इनके प्रति संदेह हो गया और वह वैरी जान इन्हें खोजने के लिए गोकुल आया। कृष्ण अपने स्वखाओं के साथ उनके समीप आ रहे थे, परंतु माता ने कोई उपाय रच उन्हें आत्मीय जनों के द्वारा नगर के बाहर व्रज को भेज दिया। व्रज में एक तांडवी नाम की पिशाची आई जो जोर जोर से अट्ठास कर रही थी। अट्ठास मतलब लाउड लाफ्टर, है ना, बहुत बड़े बड़े आवाजें कर रही थी, जिसके नेत्र और मुख दोनों ही अत्यंत रूक्ष थे, जिसका शरीर अत्यंत बड़ा हुआ था और जिसकी शरीर यष्टि अत्यंत विकृत थी। कृष्ण ने उसे देखते ही मार बकाया। ब्रज में एक शालमली वृक्ष की लकड़ी का मंडप तैयार हो गया था। वहां उसके ऐसे बड़े बड़े खंभों का समूह पड़ा था जिसे दूसरे लोग उठा नहीं सकते थे, परंतु कृष्ण ने उन्हें अकेले ही उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। यह जान माता ने निशंक हो उन्हें व्रज से वापस लौटा दिया। दुष्ट एवं सुखार्थी, सुख को चाहने वाला सुखार्थी कंस को जब कृष्ण गोकुल में नहीं मिले, तब वह मथुरा लौट आया। उसी समय उसके यहाँ सिंह वाहिनी, नागशैया, अजितंजय नाम का धनुष और 5 जन्य नाम का शंख, ये 3 अद्भुत पदार्थ प्रकट हुए। कंस के ज्योतिषी ने बताया कि जो कोई नागशैया पर चढ़कर धनुष पर डोरी चढ़ा दे और 5 जन्य शंख को फूंक दे, वही तुम्हारा शत्रु है। अतः ज्योतिषी के कहे अनुसार कार्य करने वाले कंस ने अपने शत्रु की तलाश करने के लिए आत्मीय जनों के द्वारा नगर में यह घोषणा करा दी कि जो कोई यहाँ आकर सिंह वाहिनी नागशैया पर चढ़ेगा, अजितंजय धनुष को डोरी से सहित करेगा और 5 जन्य शंख को मुख से पूर्ण करेगा, यानी फूंकेगा, वह पुरुषों में उत्तम तथा सबके पराक्रम को पराजित करने वाला समझा जाएगा। मतलब कि रियल कहानी नहीं बताई कि मैंने किस लिए यह मुनादी करवाई है ना। पुरुषों के अंतर को जानने वाला कंस उस पर बहुत प्रसन्न होगा, अपने आप को उसका मित्र समझेगा तथा उसके लिए अलभ्य इष्ट वस्तु देगा, जो प्राप्त नहीं की जा सकती ऐसी इष्ट वस्तु देगा। कंस की यह घोषणा सुन अनेक राजा मथुरा आए और नागशैया पर चढ़ने आदि की क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लगे, परंतु सब भयभीत हो लज्जित होते हुए चले गए। एक दिन कंस की स्त्री जीवदेशा का भाई भानु किसी कार्यवश गोकुल गया, है ना। जीवदेशा याद होगा सभी को, जिसके
जिसने उस मुनि का, कंस की अति पत्नी मुनि का मजाक हाँ, उड़ाया था, है ना? कंस की पत्नी है। कंस की पत्नी। और इसी को फिर अति मुक्तक मुनिराज ने कहा था कि तेरी इस देवकी से ही तुझे, तेरे पति को और पिता को मारने वाला, जरासंध की पुत्री है ना ये, तो उसको मारने वाला पैदा होगा देवकी से। तो किसी कारणवश जीव दशा का भाई भानु गोकुल गया। वहां कृष्ण का अद्भुत पराक्रम देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने साथ मथुरापुरी ले आया। यहाँ जिसके समीप का प्रदेश अत्यंत सुसज्जित था, जिसका पृष्ठभाग चंद्रमा के समान उज्जवल था एवं जिसके ऊपर भयंकर सर्पों के फण लहरा रहे थे, ऐसी महानाग शैया पर कृष्ण स्वाभाविक शैया के समान शीघ्र चढ़ गए। तदनंतर उन्होंने सांपों के द्वारा उगले हुए धूम को बिखेरने वाले धनुष को प्रत्यंचा से युक्त किया और शब्दों से समस्त दिशाओं को भरने वाले शंख को खेद रहित यानी अनायास ही पूर्ण कर दिया, बचा दिया। तो तीनों ही चीजें कंप्लीट कर दी। उस समय कृष्ण के प्रकट होते हुए लोकोत्तर महामात्य को देखकर समस्त लोगों ने घोषणा की कि अहो, क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने वाला यह कोई महान पुरुष है। कृष्ण का यह पराक्रम देख बड़े भाई बलदेव को दुष्ट कंस से आशंका हो गई, इसलिए उन्होंने महान आज्ञाकारी कृष्ण को साथ साथ जाने वाले गुणों के तीव्र अनुरागी आत्मीय जनों के साथ ब्रज को भेजा। क्या मतलब? बलदेव ने कंस से शंकित हो कृष्ण को अकेले नहीं जाने दिया, किंतु यह बहुत गुणी है इसलिए सब लोग इसे भेजने जाओ, यह कहकर अपने पक्ष के बहुत से लोगों को उनके साथ कर दिया। मतलब कि उनको अकेला नहीं रहने दिया, ये सोचकर कि कंस इन पर अटैक करेगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो पूर्व जन्म में प्राप्त हुए जैन धर्म से उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य का मदोन्मत्त शत्रु क्या कर सकता है? भले ही वह गर्भाधान से पूर्व और जन्म के पहले ही हृदय में बैर भाव बांध कर बैठा हो, है ना? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज अपने को मिलता है कि जैन धर्म या जिन धर्म कहिए, है ना, जिसने वीतरागता की उपासना की हो चाहे किसी भी भव में, तो आने वाले भव में उसका पुण्य इतना तेज रहता है कि शत्रु भी उसका कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो ये जानकर हमें जिन धर्म की आराधना करते रहना चाहिए जब भी अपने को मौका मिले, जैसे भी भावों से कंटिन्यूअस अपने को जिन धर्म की उपासना से मतलब यहाँ पर ये है कि जिन धर्म की क्या क्या क्वालिटीज हैं, है ना, ऐसा धर्म हमें मिला, ये चीज का भी हमें ग्रेटिट्यूड फील करना, ठीक है ना? और यही हमें आगे भी मिलता रहे। तभी हम पूजा में भी बोलते हैं ना कि तब पद मेरे हिय में मम हिय तेरे पुनीत चरणों में, तब लग लीन रहो प्रभु जब लो पाया ना मोक्ष पद मैंने, है ना? तो तब तक हम इस भावना को भाते ही रहें कि ये जिन धर्म, जो जिन शासन है, ये हमें मिलता रहे ऐसा ही। क्योंकि क्या होगा, जब पूर्व भव में प्राप्त हुए जिन धर्म के कारण आज शत्रु उनका कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम भी अपने जो कर्म शत्रु हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे, है ना? भले ही सबकी लाइफ में कर्म आते हैं, उदय में आते हैं, फल देते हैं, लेकिन अगर हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हमने सच्चे जन धर्म को माना है, सच्चे धर्म को माना है सम्यक, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना? तो ये विश्वास जो है अपने अंदर में ग्रो करना होगा हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि नया चैप्टर फिर हम कल से कल करेंगे। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी और जय सभी जी, को। थैंक यू चारू जी।
जय जिने जय जिने।